गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ मींस स्वयं की समझ विषय में जानेंगे अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। अब्राहम मास्लो का ये सिद्धांत है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सिद्धांत क्या है और अभिप्रेरणा जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस अभिप्रेरणा टॉपिक में इस सिद्धांत को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि बताया, अब अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक अब्राहम मास्लो ने किया। ठीक है, तो इसको आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है और यानी कि अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अब्राहम मास्लो ने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, इससे पूर्व बहुत से सिद्धांत प्रतिपादन हुआ जो अभिप्रेरणा के संदर्भ में आए, लेकिन इनका एक जो सिद्धांत है विशेष महत्व रखता है। ठीक है, अब अभिप्रेरणा जो वास्तविकरण का सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम समझते हुए इन्होंने जो अपनी पुस्तक है, ये पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनैलिटी एवं मोटिवेशन। पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। कौन सा? अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने बताई। अब इसके संदर्भ में इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि मास्लो ने इस सिद्धांत के बारे में किस तरीके से अपनी कोटेशन दी है। ठीक है, सबसे पहले मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा कष्ट से बचने की तथा अभिप्रेरणा कष्ट से बचने तथा आनंद प्राप्ति की प्रक्रिया अथवा खिंचाव से मुक्ति प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं है। खिंचाव से पूछेंगे आधारभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त व्यक्ति में आत्म
वास्तविकरण तथा आत्म विश्वास की भी आवश्यकताएं है। ठीक है, मास्लो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अभिप्रेरणा सिर्फ यानी मोटिवेशन जो होता है, ठीक है, जिससे हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो अभिप्रेरणा कष्ट से बचने की तथा आनंद प्राप्ति की प्रक्रिया अथवा खिंचाव से मुक्ति की प्रक्रिया नहीं है। यानी अभिप्रेरणा के माध्यम से हम किसी कष्ट से नहीं बच रहे, कि हमको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, कि हम किसी खिंचाव या तनाव से नहीं बाहर हो रहे, ठीक है, वो प्रक्रिया नहीं, बल्कि क्या है, आधारभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यानी जो हमारी आवश्यकता है उसके अलग अलग से अतिरिक्त व्यक्ति में आत्म वास्तविकरण, वो अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को समझता है, तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता है, यानी कि अपने आत्मा के वास्तविकता को समझते हुए अपने अंदर आत्मविश्वास को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये मास्लो ने इसके संदर्भ में कहा है। इसके अलावा इनकी और कोटेशन है, ये हम समझ लेते हैं कि मास्लो जो है इसके संदर्भ में और क्या कहना चाहते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म वास्तविकरण है। मास्लो ने एक और परिभाषा की है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्म वास्तविकरण है, यानी कि अपने आत्मा के वास्तविकरण को समझते हुए काम करना है। तो इसका पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी परिभाषा है आत्मा एक क्रम में स्थित होती है जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तब उससे उच्च क्रम की आवश्यकता का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है ना। तो ये इन्होंने को बताया आत्म वास्तविकरण के संदर्भ में आत्मा एक क्रम में स्थित होती है। ठीक है, आत्मा जो है एक क्रम में है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, जब हमारे अंदर एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि उस आवश्यकता की पूर्ति होने के तुरंत बाद ही उच्च क्रम की आवश्यकता को प्रादुर्भाव होता है, यानी कि संतुष्टि नहीं मिलती है, वो उच्च क्रम की आवश्यकता है, यानी कि हमको जो हमारी जो संतुष्टि है अगर तृप्त होती है वो कभी नहीं होगी, हमको उससे और अधिक लालसा रहेगी, हमको और कुछ पाना होता है, तो इस तरह से उच्च आवश्यकताओं की प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो मास्लो का है, इन्होंने अपनी आत्म वास्तविकरण के सिद्धांत या अभिक्रम की आवश्यकता के सिद्धांत में ये कोटेशन को दिया है। अब हम तो आज हमने जो ये क्लास में जाना आत्म वास्तविकरण या आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो का, तो इन्होंने कहा है कि अभाव आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है ना, हम समझ लेते हैं कि अभाव आवश्यकताओं के अनुसार जो मानव प्रवृत्ति है, ठीक है, मानव के अंदर शारीरिक आवश्यकताएं होती है, ठीक है, यानी कि वह अपनी भूख प्यास अपने शारीरिक जो अंदर उत्पन्न होते हैं उनको पूर्ण करने की तृप्ति रखती है, यानी कि हमको जब भूख लगती है तो हमको भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, ठीक है।
सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हर मानव अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार या तत्पर रहना चाहता है, वो अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है, उसके लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं उसको सम्मान की आवश्यकता होती है। हर मानव अपने प्रति सबसे पहले स्वयं आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसके बाद दूसरों के प्रति अपने सम्मान की भावनाओं को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसके साथ ही प्रेम संबद्धता मानव की आवश्यकता होती है कि दूसरे लोग, जैसे कि मान लो सबसे पहले जो बच्चा होता है अपनी माता पिता अपने परिवार के सदस्यों का स्नेह अपने से प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद उससे दूसरे लोग उसके कार्य और उसके व्यक्तिगत की उसकी प्रशंसा करें, उससे प्रेम करें। इस तरीके से मानव की प्रवृत्ति शारीरिक सुरक्षा और प्रेम संबद्धता और अपने सम्मान के प्रति होती है। ये आवश्यकता होती है जो मूल आधारभूत आवश्यकताओं के अंदर हम रख सकते हैं, जो हर मानव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो जनरली कॉन्सेप्ट है अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत हमने समझा, और इसके संदर्भ में जो मास्लो की परिभाषा है इसको हमने जाना। इससे रिगार्डिंग अब आपका आज का असाइनमेंट है, अभिक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत को बताइए। तो अभिक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, किसने दिया, और उनकी पुस्तक जो है इसको बताते हुए जो इसकी परिभाषा है आज हमने इसको जानी, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में चीजों को समझते हुए हमको सावधानी रखनी, सतर्क रहनी है, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है, और अपने आप को घर पर रखकर ही सुरक्षित और अपने परिवार समाज राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देना है। थैंक यू।